रायमल आया है, नष्ट कर देगा सबको। जयमल जी ने इशारा किया, बोले अब हमको परेशान मत करो, हमारी सेवा का समय है, इस बीच में हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, तुमको जो देखना है देखो अपने आप। और जयमल जी सेवा में लग गए। यहां रायमल अपनी पूरी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी उसने। मंत्री, महामंत्री, सेनापति सेना लेकर के युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन राजा था ही नहीं। युद्ध करते 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 इतने में ही एक श्याम वर्ण का एक योद्धा रथ पर बैठ करके अपनी सुंदर तलवार हाथ में लिए, एक तरफ धनुष बाण भी लगे हुए हैं, और वो जैसे ही आया, सब लोगों ने सोचा कोई राजा का नया सैनिक होगा, परंतु उसने आकर के एक क्षण में ही रायमल की आधी से ज्यादा सेना को नष्ट कर दिया। और सबको मारता हुआ वो जातुराई तक, मार किससे रहा था? बोले कि पहले तो रूप से ही मार रहा था, सामने घोड़ा ले जाकर के खड़ा करता और ऐसे मुस्कुराता कि सामने वाला योद्धा बाण चलाना ही भूल जाता, और जैसे ही वो बाण चलाना भूलता तो ये बाण चला देता। इस प्रकार से आधी से ज्यादा सेना को उसने खत्म कर दिया। और सबसे युद्ध करता हुआ अंत में रायमल, जिसने चढ़ाई करी थी, उसके समीप गए और उसके सामने जाकर के एक क्षण के लिए अपने कटाक्ष नेत्रों से उसको देखा, और देख करके हाथ में कोई तलवार जैसी थी, उसका ऐसा स्पर्श कराया कि वो केवल छिव करके छाती से गई। मतलब इतना गहरा प्रहार नहीं था कि राजा गिर जाए, परंतु तलवार जैसी घुमाई, रायमल जी अपने घोड़ा पे से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। युद्ध समाप्त। इतने में जयमल जी की सेवा पूरी हुई। जयमल जी को पता चला, बोले युद्ध समाप्त हो गया, रायमल की सेना हार गई।